सो दोस्तों आइए हम यूथ कंपटीशन बुक के जो पुराने क्वेश्चन जो कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछे गए उनको हल करते हैं। सो दोस्तों आपको दिख रहा होगा फर्स्ट क्वेश्चन, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की प्रबलता, यानी कि किसी बिंदु पर कोई भी विद्युत क्षेत्र की प्रबलता है वो क्या रहेगी। ऑप्शन में हमारे रहेगा उस बिंदु पर विभव की प्रवणता के बराबर, उस बिंदु पर विभव के बराबर, या उस बिंदु पर विभवांतर के बराबर, या उस बिंदु पर किए गए कार्य के बराबर। तो आप देख रहे होंगे किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की प्रबलता उस बिंदु पर विभव प्रवणता जो पोटेंशियल ग्रेडियंट रहता है उसके बराबर होता है हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि एक परिपथ में 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, इस परिपथ में होकर प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सो दोस्तों ये यूपी जल निगम में एई में क्वेश्चन पूछा 2016 में। अब आपको पता होगा कि n बराबर हमारे पास क्या होता है, n बराबर Q/E रहता है, और Q बराबर हमारे पास होता है IT होता है, और Q बराबर NA होता है। तो हम देखते हैं कि Q कितना है हमारे पास, 1 एम्पियर जा रहा है, पर सेकंड में 1 कूलाम जाएगा हमारे पास, पर सेकंड में 1 कूलाम जाएगा इसका मतलब। और जैसे हम आगे देखेंगे, अगर हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालेंगे तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या के लिए हम रख लेंगे कूलाम पर, ये वाला सूत्र रखा हमने, कूलाम पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो हमने ये रखा 1/1/E बराबर क्या होता है हमें वो पता है, 1.6 इंटू 10⁻19। इसको हम 1 से 1 कट जाएगा और 0.6 इंटू 10⁻19 बचेगा। तो ये हमारा ऊपर चलेगा, जो माइनस का रहेगा वो हमारा प्लस में हो जाएगा। तो हमारे जो भी इलेक्ट्रॉन की संख्या आ जाएगी 0.625 इंटू 10⁻19। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की, ओम्स लॉ इज फ्लो बाय, निम्नलिखित में से कौन सा ओम के नियम का पालन करता है। फर्स्ट ऑप्शन है मेटल रेक्टिफायर, कॉपर इलेक्ट्रोड, क्रिस्टल इलेक्ट्रोड, आर्क लैंप। तो अब हम इसमें देखेंगे हम कौन सा आएगा। तो 4 ऑप्शन में आप देख सकते हैं इसमें कौन सा। सेमीकंडक्टर में तो हमारे ओम्स लॉ फ्लो नहीं करता है, ओम्स लॉ उस नहीं रहता है, तो कॉपर इलेक्ट्रोड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं इसका, हम इसकी थ्योरी भी देखते हैं हम इसके साथ में। जैसे ये दिख रहा होगा थ्योरी में, कॉपर इलेक्ट्रोड ओम के नियम का पालन करता है, सही है। कॉपर इलेक्ट्रोड डायोड, ट्रांजिस्टर, आर्क लैंप, इलेक्ट्रोड तथा अरेखीय अवयवों पर ओम का नियम नहीं लागू होता है, ओम का नियम इस पे नहीं लागू होता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है, कंडक्टर के किस निम्नलिखित गुण धर्म के कारण विद्युत वाहक वहन होता है। ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ ए कंडक्टर डज इट पास करंट, किस प्रॉपर्टी के कारण हमारा इलेक्ट्रॉन या करंट किसी भी कंडक्टर में फ्लो होता है। तो हम देख सकते हैं इसमें ऑप्शन क्या हमारे पास, रिलेक्टेंस है, इंडक्टेंस है, कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस है। किसके कारण रहता है, कंडक्टेंस के कारण। तो आप जानते होंगे कि कंडक्टेंस यानी कि चालकता, किसी भी मेटल का यदि हमारा कंडक्टेंस ज़्यादा रहेगा तो वो हमारा अच्छा कंडक्टर कहलाएगा। उसी प्रकार यदि वो उसका रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा रहेगा तो वो अच्छा एक इंसुलेटर कहलाएगा। तो ये हमारा उसमें आ गया। और हमारे कंडक्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या रहता है, रेजिस्टेंस रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, देखिए, यदि 3 तारों की चालकता क्या हमें दी है, 3 वायर है जिसकी कंडक्टिविटी कंडक्टेंस दी है 2 मोह
3 मोह और 6 मोह और वे समांतर संयोजित की गई हैं। किसे? पैरेलल में इसे कनेक्ट किया गया है। तो उस परिपथ का कुल प्रतिरोध, टोटल प्रतिरोध, समांतर में कंडक्टेंस से क्या रहता है हमारे, जुड़ जाएंगे। समांतर में देख लीजिए आप, जैसे कंडक्टेंस से ये है जुड़ रहे हैं सॉरी, कंडक्टेंस इज इक्वल टू G1 प्लस G2 प्लस G3, ये पैरेलल में रहते हैं, समांतर में रहते हैं। हम टोटल उनको काउंट कर लेंगे तो यह हो जाएगा हमारे पास 11 हो जाएगा। और रेजिस्टेंस हमारा क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस के ऑपोजिट हो जाएगा ये, उसके ऑपोजिट 1/11 कर दिया अपन ने इसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या है ये। यदि किसी 2.2 मीटर लंबे चालक का अनुप्रस्थ काट क्या है, उसका क्षेत्रफल दिया है, एरिया 0.025 मीटर स्क्वायर और रेजिस्टेंस क्या है हमारा 5 ओम है, तो उसकी प्रतिरोधकता रजिस्टिविटी हमें ज्ञात करना है। रजिस्टिविटी ज्ञात करने के लिए आप फार्मूला देखे होंगे, जैसे कि यदि मैं आपको बतलाता हूँ इसमें रजिस्टिविटी क्या रहती है हमारी, इसमें R बराबर रजिस्टिविटी L/A है। तो रजिस्टिविटी ये हमारी, इसको निकालने के लिए तो ये R A एरिया और नीचे L आ गया, ये हमारी रजिस्टिविटी आ जाएगी। यदि हम रेजिस्टेंस हमारे पास कितना दिया है, रेजिस्टेंस देख लेते हैं हम। रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस हमारे पास 5 ओम है। एरिया क्या दिया है हमारे पास 0.025 और लंबाई कितनी दी है हमारे पास, लंबाई हमारे पास 2.2 है। यदि हम इसको काट लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.057 ओम मीटर आ जाएगा। ये हमारे फाइनली आंसर आ जाएगा हमारा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपके सामने आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दो आवेश के बीच में लगने वाले बल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। दो कंडक्टर है, सॉरी दो आवेश है, दो आवेश के बीच में क्या लगता है, जैसे आपने पढ़ा होगा कूलाम का नियम, कूलाम के नियम के अकॉर्डिंग हम अगर देखेंगे तो क्या होगा, अनलाइक चार्ज रिपल इच अदर, लाइक चार्ज अट्रैक्ट इच अदर, नो फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन टू अनलाइक चार्ज, और फोर्स ए फोर्स ऑफ रिपल्सन एग्जिस्ट बिटवीन टू लाइक चार्ज। दो लाइक चार्ज के बीच में क्या होता है, रिफ्लेक्शन रहता है, और दो अनलाइक चार्ज के बीच में अट्रैक्शन का फोर्स लगा रहता है हमारा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। और यदि हम कूलाम का नियम देखते हैं तो दोनों के देख लीजिए कूलाम का नियम, जैसे ये हमारे दिख रहा है F बराबर ये क्या है हमारे पास Q1 Q2 दोनों के मल्टीपल में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, और उनके बीच की दूरी रहेगी हमारी R² में रहेगा। जैसा मैं आपको बताता हूँ, एक ये लीजिए, अगर हम मान लेते हैं कूलाम हमारे पास ये है आवेश और ये आवेश हमारे पास है, ये Q1 है और Q2 ये है हमारे पास। तो ये कूलाम का नियम ये कहता है कि इसका और इसका दोनों का गुणनफल जो फोर्स दोनों के बीच में लगेगा, इनके बीच में हमने मान लिया ये D मान लिया है, D दूरी मान लिया हमने, तो दोनों के बीच में समानुपाती Q1 और Q2 फोर्स लगेगा समानुपात में, और उनके बीच की दूरी के स्क्वायर में रहेगा, ये समानुपात में रहेगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं समानुपाती Q1 Q2, और हम F समानुपाती D² लिख सकते हैं। अगर हम समानुपात को हटाएंगे जो कि कांस्टेंट रहता है किसी भी मटेरियल का, अलग अलग रहेगा ये, तो 1.45 ε0 εr रहेगा ये, ε0 εr। तो हमारे पास F बराबर हो जाएगा Q1 Q2 बाय D², ये हमारे पास हो जाएगा। आइए अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर बहुत तेज़ी से घूमते हैं
अपकेंद्रीय बल के विरुद्ध किस प्रकार का बल लगता है जो इलेक्ट्रॉन को उतनी उतनी कक्षा में बनाए रखता है, उतनी ही कक्षा में, यानी कि इसका कहने का मतलब ये है कि कोई भी एक इलेक्ट्रॉन रहता है जो परमाणु के चारों ओर घूमता है, बट वह किसी भी तरह से वो बाहर फेंकाता नहीं है। यदि वो घूम रहा है तो उसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लगता होगा, इस कारण से वो किसी भी रूप से, तो वो कौन सा फोर्स कहलाएगा, तो वो हमारा कहलाएगा, इधर ऑप्शन में हम देख लेते हैं इसको हम ऑप्शन में देखते हैं। 1 मिनट रुकिए थोड़ा सा, ये देख लीजिए, थोड़ा सा झुक जाइए आप। क्या लिखा है, आकर्षण का स्थिर विद्युत फोर्स, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ एट्रैक्शन, और आकर्षण का विद्युत चुंबकीय बल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन, ग्रेविटेशनल फोर्स गुरुत्वाकर्षण बल, या असंजक बल, इसमें कौन सा आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक विद्युत बल लगता है इसमें। क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का फोर्स लगता है। क्या है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर बहुत तेज़ी से घूमते हैं कि, और उसके बीच में अपकेंद्रीय बल के विरुद्ध, अपकेंद्रीय बल रहता है उसके अंदर, उसके विरुद्ध में एक आकर्षण का स्थिर विद्युत बल लगता है जो इलेक्ट्रॉन को उनकी कक्षा में बनाए रखता है। तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं जिस पर अपकेंद्रीय बल का कार्य करता है। इस बल के कारण नाभिक इलेक्ट्रॉन पर स्थिर विद्युत आकर्षण बल लगता है, जिससे इलेक्ट्रॉन कक्षा को नहीं छोड़ पाता और इलेक्ट्रॉन सतत कक्षा का चक्कर लगाता रहता है। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। कौन सा आवेश रहता है, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश रहता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ये हमारे पास, एक परमाणु और एक आयन में क्या अंतर होता है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ए आइटम एंड आयन्स। अब देखिए ऑप्शन में हमारे पास क्या है, ऑप्शन को पहले हम देखेंगे। आयन हमेशा आवेशित होते हैं, परमाणु क्या रहता है, उदासीन होता है। और नेक्स्ट क्या है, आयन उदासीन कण होते हैं जबकि परमाणु धनात्मक आवेश होता है। ये हो गया, ये तो हो नहीं सकता हमारा। नेक्स्ट क्या रहता है, आयन हमेशा आवेशित कण होते हैं जबकि परमाणु पूर्ण रूप से उदासीन रहता है। आयन आर ऑलवाइज चार्ज पार्टिकल while the item the neutral us। तो इसमें ये हमारा राइट हो जाएगा। क्या रहता है हमारा, परमाणु और आयन के बीच में यदि हम अंतर देखेंगे तो आयन हमेशा आवेशित रहेगा, परमाणु हमेशा उदासीन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी। देखिए, ए चार्ज एग्जिस्ट ऑन ए कंडक्टर, कंडक्टर के ऊपर एक चार्ज एग्जिस्ट है। द बेस्ट वे ऑफ रिमूव दिस चार्ज, यदि हमारा कंडक्टर चार्ज है, उसके ऊपर चार्ज है, हमारा सबसे अच्छा कौन तरीका होगा कि हम उसके अंदर से जो चार्ज है उसको रिमूव कर पाए, यानी कि उसको बाहर कर पाए। देखिए हम ऑप्शन में देखते पहले, आइसोलेट द कंडक्टर फ्रॉम अदर चार्ज, क्या है, अन्य आवेश से चालक को पृथक करना, यानी कि दूसरा आवेश उस पर लगाना, ये हो नहीं सकता। और ऑलरेडी उसके पास चार्ज है और उसको लगाएंगे तो क्या होगा, नहीं होगा। ग्राउंड द कंडक्टर, यदि कोई चार्ज कंडक्टर है तो उसको यदि हम ग्राउंड करेंगे तो क्या हो जाएगा कि वो जितना भी चार्ज रहेगा वो हमारा अर्थ में चला जाएगा, क्योंकि हमारे जो पृथ्वी का रेजिस्टेंस रहता है वो 0 माना जाता है एक्चुअल में। हाँ, ये हो सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि क्या कंडक्टर के चारों ओर निर्यात उत्पन्न करके, चारों ओर निर्यात, क्रिएट वैक्यूम अराउंड द कंडक्टर, ये नहीं हो सकता है। नॉन ऑफ दिस, यानी कि हमारे पास बेस्ट ऑप्शन बोले तो ये हमारे पास अच्छा ऑप्शन है, इसको लगा लेंगे हम। और इसके बारे में यदि हम थ्योरी पढ़ेंगे तो क्या रहेगा हमारे पास, एक चालक पर उपस्थित आवेश को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, चालक उसको संयोजित कर। इसीलिए हम अब देखे होंगे कि बहुत सारे, जैसे कोई होगा मोटर हो गई, ट्रांसफार्मर हो गए, उसका हम आर्थिंग करते हैं। आर्थिंग इसीलिए करते हैं ताकि कोई भी जो भी अनयूजेबल है हमारे पास, यानी कि कोई भी मेटल का जो
धातु हमारे पास लगा है उसमें यदि हम वो करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो उसको हम अर्थ कर देंगे, यानी कि यूज़ कर रहे हैं हम बट उसको करंट में उससे पास नहीं हो रहा है, तो उसको कंडक्टर से क्या करेंगे, ग्राउंड करेंगे हम। ग्राउंड करने के बाद जैसे भी यदि किसी भी कंडीशन, फॉल्ट की कंडीशन या कोई भी हो जाएगा, दिक्कत प्रॉब्लम की वजह से अगर उसमें लीकेज हो रहा है तो वो क्या डायरेक्ट हमारा अर्थ में पहुंचा देगा। ये सबसे अच्छा बेस्ट तरीका है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी हम। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। खोखले संचालक इनसाइड ए हॉल कंडक्टर सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड, हॉल कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है इन्होंने, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहता है हमारा, जीरो रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये तो आप जानते होंगे। और जो वोल्टेज रहता है, पोटेंशियल रहता है, विभव का मान रहता है जो सरफेस के अंदर या इंटरनल में, जैसे ये कंडक्टर है इसके सरफेस के अंदर, यहाँ सरफेस के अंदर भी और अंदर भी हमारा जो विभव रहेगा वो बराबर रहेगा। किसी भी बंद सतह के मध्य से कुल विद्युत प्रवाह सतह के द्वारा संलग्न कुल आवेश 1/2 गुना के बराबर रहता है। कोई भी एक बंद कंडक्टर है उसके मध्य में जो विद्युत का प्रवाह रहेगा उस सतह के द्वारा संलग्न कुल आवेश के 1/ε के गुना रहेगा। तो ये हमारा एक होगा इस नियम के अकॉर्डिंग। खोखले संचालक गोले के भीतर Q जीरो रहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो रहेगा, इसलिए विद्युत E खोखले चालक गोले के भीतर शून्य रहेगा। यानी कि इसके अंदर खोखला चालक है, ना तो आवेश रहेगा ना ही हमारा फ्लक्स रहेगा। आइए अब हम नेक्स्ट करते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन यदि हम देखते हैं, दोस्त मिडवे इंग्लिश में पढ़ेंगे। मिडवे बिटवीन टू इक्वल एंड सिमिलर चार्ज। टू दो क्या है, इक्वल है और सिमिलर समान है और इक्वल बराबर है, दो चार्ज उसके बीच। थर्ड इक्वल एंड सिमिलर मतलब उसके समान ही हम चार्ज इज प्लेस्ड मतलब दो के बीच में लाएंगे, तो थर्ड चार्ज क्या रहेगा हमारा, रिमेन इन स्टेबल इक्विलाइब्रम, रिमेन इन स्टेबल इक्विलाइब्रम। ओके, स्थायी समव्यवस्था हो जाएगा। ओके, दिस इज ए बेस्ट ऑप्शन हमारा रहेगा क्योंकि ये इक्विलाइब्रम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दो समान और एक समरूप आवेश मतलब एक समान आवेश के मध्य में तीसरा भी एक समान आवेश को ही लाएंगे तो क्या हो जाएगा, तीसरा आवेश स्थायी अवस्था में हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। ये हमारे पास क्वेश्चन इतना है, यदि एक परमाणु एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन होता है तो वह क्या बन जाता है। देखिए आप पढ़े होंगे, यदि कोई भी परमाणु हो गया वो इलेक्ट्रॉन को खोता है तो ऑब्वियसली है कि वो किसी इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही। इलेक्ट्रॉन क्या रहता है, नेगेटिव चार्ज रहता है उसके ऊपर, यानी कि हमारा वो पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। इफ ए आइटम losses on one or more electron it becomes क्या हो जाएगा। तो हम इसका बेस्ट ऑप्शन देख लेंगे इसमें कि वो हो, देखिए इधर जैसे ये है हमारे पास, इसमें क्या है कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव, हाँ इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव हो जाएगा। और ठीक है दोस्तों, एक और ये क्वेश्चन देख लेते हैं अपन, लास्ट क्वेश्चन 15। निम्नलिखित तीरों के जोड़े में कौन सा जोड़ा आवेश के मध्य बल के गलत दिशा को दर्शाता है, यानी कि इसमें से कौन सा दर्शाएगा गलत को। दो पॉजिटिव आपस में आएंगे क्या, देखिए ऐसा लगता है यही सबसे पहले हमारा गलत दिख रहा है, ए वाला। हाँ, दो पॉजिटिव रहेंगे वो रिपल करेंगे, प्लस प्लस माइनस माइनस अट्रैक्ट करेगा, माइनस माइनस रिपल करेगा, इसी प्रकार ये हमारा माइनस माइनस ये करेगा, तो हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन से हो जाएगा। एक और क्वेश्चन नेक्स्ट देख लेते हैं हम। एक क्वेश्चन हमारे पास है, एक ये हमारे पास, एक चालक गोले के भीतर विद्युत प्रवाह और विद्युत क्षेत्र तीव्रता कैसे होती है।
गोले के भीतर क्या रहते हैं हमारे पास, एक चालक गोला है, अभी हमने क्वेश्चन उसके बारे में देखा, वो 0 रहते हैं। ये वाला क्वेश्चन रिपीटेड है। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।